नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट या भावनात्मक परिचय मिला है हमको पिछले एपिसोड में माता का, क्योंकि माता की भावनाएं साफ साफ यम के साथ देखी जा रही हैं और पूरा दोषारोपण जो है वो शनिदेव के ऊपर प्रस्तुत कर सबका दोषी एक केवल शनिदेव। यम ने भी शनिदेव को ही दोषी मान लिया है। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यम की तो स्थिति वो है कि वो जिस प्रकार से हारे हैं उसके बाद से वो दोष लगाने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए तो उन्होंने पिता को चुन लिया था। खैर, सूर्यदेव ने जो पक्ष रखा उनके विवेक से वो संपूर्ण था और सही भी था, लेकिन यम ने जो पक्ष रखा वो सही नहीं था बल्कि दैवीय था। उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मोह जो है बहुत ही विकट चीजें हैं, विकट परिस्थितियां ला देता है और अब ये किसी अधिकार के लिए मतलब बहुत ऊपर सोचने के लिए हमको मोह से विरक्त होना पड़ता है। अपने परिवारजनों के बारे में यदि हम सोचते रहेंगे तो संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचने का चयन कहां से और देवों का निर्माण हुआ ही किस लिए? तो बिना कुछ सोचे विचारे शुरू करते हैं एपिसोड 52 पार्ट 2। कौन होगा? सूर्यदेव। लगता है ये तो सूर्यदेव की पश्चात है। इसके कानों में उसके पुत्र की चित्कार गूंज रही हो। उसे किसी की पश्चात सुनाई नहीं देती। सूर्यदेव आ रहे हैं तो आने दो, मुझे कोई क्या चिंता बात नहीं। आज तो हो जाएगा। ना तुम्हारा मेरा रहस्य खुलने की, ना सूर्यदेव के क्रोध की। मुझे केवल यम की शनिदेव होंगे मुझे जहां तक लगता है। अच्छा, वेट के हिसाब से नहीं सुना पांडे जी। वेट 50 बाहर के हिसाब से तो नहीं निकल रहा। मैं क्षमा चाहता हूं संज्ञा कि मैं अपने पुत्र को निष्कासित होने से बचा नहीं पाया। एक मां क्या अनुभव करती है जब वो अपनी संतान को सदा के लिए खो दे, ये मैं भली भांति समझता हूं। सभा में तुम्हारी चित्कार अब तक मेरे कानों में गूंज रही है, परंतु मैं जानता हूं कि आज भी तुम वही कहो कि शनि का कोई दोष नहीं है। उसने जो भी किया अपने कर्तव्य का पालन किया। उसी का पक्ष लोगी तुम। मुझे समझाने की कोशिश करोगी कि शनि की कोई भूल नहीं है, परंतु आज संज्ञा मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। कदाचित मैं शनि को दंड दे सकता हूं। आज तो भाई, आज तो मम्मी पापा दोनों खफा, दोनों एग्री हैं। हाँ, एक ही बात पे सहमत हो गए। आज भी आपने जो सोचा वो उचित नहीं है देव। आज मैं शनि का पक्ष नहीं लूंगी। आज शनि के विषय में मेरे विचार आपसे भिन्न नहीं। कदाचित समय पीछे लौट सकता तो मैं शनि को वन से लेकर कभी नहीं आती। कदाचित ये द्वंद ना होता, कदाचित मैं यम को ना खोती। देवी संज्ञा नहीं, देवी छाया है। देवी संज्ञा ही पक्का? अरे हाँ, 100%। उनके शब्द इतने वन से वाला अभी तक हाँ। आज आप शनि के विरुद्ध जो निर्णय लेंगे मैं आपके साथ हूँ। हम साथ साथ हैं। आज आप शनि को जो भी दंड देंगे मैं उसका समर्थन करूंगी। ये देवी छाया को भी सजा दे रही है। कहीं ना कहीं शनि को अगर सजा मिलेगी तो देवी छाया को तो अपने आप ही मिल जाएगी। और सूर्यदेव भी साथ रहेंगे तो शनि के कारण आपके पुत्र का निष्कासन हुआ है देव, और एक पिता को अधिकार है कि अपनी संतान के दोष पर उसे दंड दे सके, ताकि जो अपनी सीमा भूल गए उन्हें अपनी सीमा का ज्ञान हो सके।
अपनी संतान के वियोग की पीड़ा ले चुकी हूँ देव। आप दंड देने का अपना अधिकार लीजिए देव। भाई ये सीन तो देखने वाला होगा। सूर्यदेव खुश हुए। ऐसा ही कुछ पकड़ आ रहा है मेरे दिमाग में। स्माइल नहीं देखी उनकी छोटी सी, ओ हल्क वाली स्माइल देखी ना, सब फोड़ देना। शनिदेव तो चारों ओर से पीड़ा से घिरे हुए हैं। यम गए हैं, उसकी पीड़ा अपने को ब्लेम करेंगे। माता का क्रोध, एक अब पिता का भी नहीं, क्रोध। ये तुम्हारे कारण हो रहा है। भाई क्या दंड होगा? अरे भाई ये तो ट्यूबल में आ रहे भाई। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है। तो मम्मी पापा से कोई शिकायत करने के लेके तो बचने का कोई आसार नजर नहीं आता। तो ये वही सिनेरियो है। प्रति उत्तर भी नहीं दे पाएंगे माता समक्ष। तो मैंने आपसे कल ही क्षमा मांग ली थी माता कि आज की सभा में यदि परिणाम आपको दुखी करने वाला हो तो मुझे क्षमा कर देना। स्मरण है, जो जो तुमने कहा था सब स्मरण है। ये भी स्मरण है कि तुमने कहा था कि मैं जो चाहे दंड दे सकती हूँ, तुम्हें स्वीकार होगा। तो मेरा दंड क्या है माता? मैं तुम्हें दंड दूंगा। वैसा दंड जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म लेते दिया था। निष्कासन? जन्म लेते ही तुमने अपने पिता पर ग्रहण लगाया, और अब पिता के साथ साथ अपनी माता पर भी पुत्र वियोग की छाया डालती। संध्या के कहने पर मैंने तुम्हें दिया हुआ शाप लौटा लिया था, परंतु तुमने उसी पिता का अपमान किया जिसने अपना शाप लौटाया। हर बार तुमने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया, फिर भी मैंने तुम्हें अपनाया केवल संध्या के लिए। भूल थी मेरी, परंतु अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा तुम्हें दंड देकर। आज इसी क्षण से मैं तुम्हें सूर्य लोक में नहीं मुझे देखना लगी चाहता। रहा। चले जाओ यहां से। निष्कासन। आज के बाद मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। सूर्य लोक में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, और ना ही कोई स्थान है तुम्हारी उद्दंडता के लिए। मैंने इसके जन्म लेते ही कहा था संज्ञा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। आज इसने वो सिद्ध कर दिया। भाई फिर क्रोध आ गया। सांसें रुक गई हैं इस वक्त सूर्य से। क्योंकि आगे छोटी हुई ना, मैं तभी समझ गया कुछ होने वाला है। परमानेंट स्विच लगा दिया है। जरा से भी गलती हुई तुरंत ऑन, सेंसर ऑन हो जाएगा।
संज्ञा शौक में एकदम। नहीं जाया, नहीं, ये उचित समय नहीं है। छोड़ दिए भाई। मैंने वचन अपनी माता को दिया था कि मैं उनका दंड स्वीकार करूंगा, आपको नहीं सूर्यदेव। एटीट्यूड है भाई। और आप दंड देने के अधिकारी तब होते जब आप इस बंद को टालने का प्रयास करते। मैं तो आपके पास प्रस्ताव लेकर आया था कि आप देवों का प्रतिनिधि होना अस्वीकार करें। चुनाव दिया, परंतु आपने भी तो नहीं माना। यदि यम के निष्कासन का उत्तरदायी आप मुझे तो मानते मैं आपको मानता हूँ। तो आप भी उतने ही उत्तरदायी होंगे। शनिदेव को इंद्रदेव को वो दे सकते थे प्रस्ताव। इंद्रदेव आइए पापा हम दोनों चलते हैं सूर्यदेव से, सूर्यलोक से। हाँ, इंद्रदेव को अगर ये हैंडओवर कर देते कहीं ना कहीं बात खत्म हो जाती। दिया था चुनाव को मौका। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा माता? माता तो आज सूर्यदेव के सपोर्ट में है। देखा संज्ञा, देखिए इसकी उद्दंडता। मुझे अपने पुत्र के निष्कासन का उत्तरदायी ठहरा रही है। और अब फिर से तुम इससे बचाने का प्रयास करोगे। नहीं संज्ञा, आज तुम बीच में मत आना। आज आप बीच में मत आना सूर्यदेव। तो इसने मुझे वचन दिया था दंड स्वीकारने का, आपको नहीं। इसलिए अब इसे दंड मैं ही ये झटका होगा शनिदेव से। ये पहली बार माताओं का पक्ष नहीं है, वो भी सही निर्णय पर। इस सीरियल में जिस हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स देते हैं ना, हम तो फैन हो ही चुके हैं, बारंबार कहते कहते अब थक भी चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये दंड मिलने की जो प्रतिक्रिया सूर्यदेव को मिली, वो कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन के परे था। मुझे लगा ऐसा कि शायद सूर्यदेव का दंड वो स्वीकार कर लेंगे, या हो सकता है कुछ बातें कहें और बात खत्म हो जाए। लेकिन अचानक से ग्रहण लगने वाली प्रक्रिया जो थी, ये कहीं ना कहीं फिर से वो रोमांच ला के खड़ा कर देती है कि जो सूर्यदेव के मन में चल रहा है पाप और पुण्य, उस समय से जब इनका जन्म हुआ था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, इस पाप पुण्य का लेखा जोखा कब होगा। अच्छा, एक और बात सामने रखना चाहूंगा कि अगर सूर्यदेव दंड देते तो शनिदेव को उनके जो भी दंड है या फिर उनके गुस्से से कभी फर्क नहीं पड़ता ना कुछ। उनके लिए जो सबसे चोट करने वाली जगह है वो माता। अगर माता उसी क्रोध से उनसे बोलेंगी कि निष्कासन हो गया, तो उनपे ज्यादा प्रहार। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो विरक्त होने वाली प्रक्रिया है बन रही है, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बनती सी प्रतीत हो रही है। अच्छा, हम लोग के जनरेशन में जब था, छोटे थे हम लोग, तो दंड अलग अलग प्रकार के होते थे। अच्छा, ये जो उससे पहले वाले दंड देख रहे ना, बिना बेल्ट उतारे मारा, ना किसी डंडी से मारा, ना हाथ से मारा, ना बाल खींचे। वो कपड़ा धोने वाला एक पहले बेट आता था, वो यूं करके होता था ना, वो लंबा सा आगे नुकीला बैट के टाइप का, कभी कभी उससे हम लोग मैच भी खेल लेते थे। तो उससे धुनाई हुई है बचपन में, अच्छी खासी हुई है। लेकिन सुबह जब आप स्कूल के लिए लेट होते थे, तो जो बाल खींचने वाली प्रक्रिया है, या बहनें लोग खींचती हैं बाल, वो भी बहुत तगड़ी थी। लेकिन इधर जनरेशन में देखिए जो सूर्यदेव का है, इनके में केवल दंड और श्राप। हाँ, इतना बहुत है केवल बातों से। हाँ, तो कहीं ना कहीं या मुझे जब माता पिता शनिदेव के साथ आ रहे थे, तो अपने दिन याद आ रहे थे कि जब रात में खेल के लेट से आओ,
और पिताजी ड्यूटी से आए और अचानक से माता जी कहते हैं ये अभी आए हैं 8 बजे छुपन छुपाई खेल की। और 2 लोगों को मार के आया। हाँ, और वो फलाने के लड़के को तो इसने यहाँ मार दिया था, खून निकल आया, तब पता चले खतरनाक एंट्री थी भाई, माँ बाप एक साथ। तो वो सीन कहीं ना कहीं मुझे वही चीजें याद Imagination दिला आ रही थी। दंड देख के हमको भी इमेजिनेशन आई, लेकिन तब भी उस समय में जो दंड होते थे बहुत ही कठोर होते थे। हम लोग को तो चलो रात में मारा, सुबह दूध पिला दिए गिलास से, काम खत्म। लेकिन यहाँ तो निष्कासन है, घर से निकाल देंगे। पहले हम लोग झोला उठा के घर से भागने की कोशिश करते थे तो मारे जाते थे, अब तो यहाँ तो निकाल ही दिया जा रहा है। फिलहाल खैर इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।